Good morning, students. Today we will continue our sixth chapter of History, Class 7, Trade, Towns and Crafts. Yesterday we had discussed about the types of towns, जिसमें हमने क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिम सेंटर को डिस्कस किया था. Today we will continue our this chapter. Let's start. Center of Trade and Commerce. हमारा नेक्स्ट क्या है जो टाइप्स ऑफ टाउन्स में सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड रिलेशन एग्जिस्टेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. भी जो ट्रेड रिलेशन था, जो व्यापारिक जो का रिलेशंस था इंडिया का भी दूसरे देशों के साथ, वो क्या है वर्ल्ड में क्या है दूसरे देशों के एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी जो बाहरी जो संसार था, बाहरी वर्ल्ड था, उसके साथ भी क्या था फैल गया था, मिल चुका था. इंडियन मर्चेंट्स एक्सचेंज सरप्लस गुड्स सच एज स्पाइसेस, टी, सिल्क, टेक्सटाइल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स. भी जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो उनका जो सरप्लस गुड्स होता था, ठीक है, वो किसको एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ. ठीक है, भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जाते थे वो और अपने जो सरप्लस गुड्स थी उनको एक्सचेंज करते थे. कौन कौन सी चीज़ें थी उसमें भी, जैसे स्पाइसेस थे, जैसे मसाले थे, टी, सिल्क, टेक्सटाइल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको वो क्या है एक्सचेंज करते थे अदर मर्चेंट्स के साथ. मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट और लार्ज रिटेल मार्केट्स कॉल्ड मंडीज एग्जिस्टेड इन टाउन्स एंड लार्ज विलेजेस. और जो पहले क्या है जब मार्केट्स थी, वो जो गलियों में जो मार्केट लगती थी उसको क्या कहा जाता था, हाट कहा जाता था. और ये यानी छोटी स्केल पर जो मार्केट लगती थी, जो गांव की जैसे गलियों में लगाई जाती थी, तो वो उनको क्या कहा जाता था, हाट कहा जाता था. और लार्ज रिटेल मार्केट्स और जो लार्ज स्केल पर मार्केट लगती थी वो उनको क्या कहा जाता था, मंडी कहा जाता था. ठीक है, जो छोटे स्तर पर थी उन्हें क्या कहा जाता हाट, और जो बड़े स्तर पर थी उन्हें क्या कहा जाता था, मंडी. तो एग्जिस्टेड इन टाउन्स एंड लार्ज विलेजेस, जो क्या है जो टाउन्स जो लार्ज जो मंडीज थी वो कहाँ पर भी लगाई जाती थी, टाउन्स में और लार्ज विलेजेस में. अब merchants and traders traveled from one town to another to buy local articles and sell products from distant places. भी जो merchants और traders थे वो क्या है ट्रैवल करते रहते थे क्यों, अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए. फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, भी एक टाउन से दूसरे टाउन में, टू बाय लोकल आर्टिकल्स, भी जो लोकल वहाँ के जो लोकल आर्टिकल्स थे, भी अलग अलग टाउन्स में अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, तो वो क्या है जो ट्रेडर्स थे वो और मर्चेंट्स थे वो एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रेवल करते थे. क्योंकि वो क्या है वहाँ अपनी चीज़ों को भी उनकी चीज़ों को खरीद सकें, जो लोकल उनके आर्टिकल्स हैं, और अपनी चीज़ों को क्या है बेच सकें. बाय लोकल आर्टिकल्स यानी उनकी चीज़ों को दूसरे टाउन की चीज़ों को खरीद सकें, और एंड सेल प्रोडक्ट्स, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकें. फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, भी डिस्टेंट यानी दूसरे जगहों पर. ट्रेडर्स ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अरबिया. भी जो मर्चेंट ट्रेडर्स थे वो क्या है ट्रेडर ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, भी वो क्या है traders traveled long distance with their goods in big group called caravans. और जो ट्रेडर्स थे क्या वो जो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करते थे यानी बहुत लंबी यात्रा करते थे, और क्या है विद देयर गुड्स इन बिग ग्रुप्स, अपनी चीज़ों को लेकर भी, जो उन्होंने चीज़ें भी सेल करनी है उनको लेकर वो बड़े बड़े ग्रुप्स में यानी मिलकर वो ट्रैवल करते थे. जब लंबी ट्रैवल करना होता था, लंबी यात्रा पर जाना होता था अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए, तो वो क्या है एक ग्रुप में जाते थे, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता था, कारवास कहा जाता था. ठीक है, जो ग्रुप में जो मर्चेंट्स अपनी चीज़ों को सेल करते थे यानी ग्रुप यानी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे, जैसे भी जब तो क्या है वो टाउन टू टाउन जाते थे, लेकिन इसमें क्या है कंट्री टू कंट्री वो जाते हैं, तो इसलिए क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में. और फिर वो किस में करते थे, ग्रुप में ट्रैवल करते थे, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कारवास कहा जाता था.
मर्चेंट ट्रेडेड विद साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अरबिया। और जो मर्चेंट जो ट्रेड करते थे किसके साथ, भी जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करते थे वो कौन कौन से देश थे, साउथ एशिया था, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अरबिया, इन देशों के साथ क्या है वो ट्रेड करते थे। As a result of the discovery of trade routes, a number of trading settlements such as Surat, Machilipatnam, Patna, Dhaka, Agra and Lahore became important. Be as a result of discovery, be as a result यानी इसका क्या रिजल्ट था, डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स यानी जब मर्चेंट्स क्या है ग्रुप में ट्रेवल करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, क्या है डिस्कवरी ऑफ ट्रेड रूट्स। इससे क्या है बहुत सारे ट्रेड रूट्स के बारे में पता चला, उनके भी यहाँ से जाकर भी हम भी दूसरे वहाँ पर उधर पहुँच सकते हैं। इस तरह से भी कई रूटों का पता चला, ट्रेड रूट्सों का। तो इसे अ नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, और इसके कारण क्या है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सेटलमेंट्स हुए यानी समझौते हुए आपस में, सच एज सूरत, मछलीपट्टनम, पटना, ढाका, आगरा एंड लाहौर बिकेम इम्पोर्टेंट। और उसी के रिजल्ट में भी क्या है, जो हमारे इधर कंट्री के क्या है ट्रेडर जाते थे तो दूसरी कंट्री के भी ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे, तो इसी के कारण क्या है इनके साथ इसी के कारण क्या होते हैं सेटलमेंट्स होती हैं। उस सेटलमेंट्स के कारण ही जो सूरत है, मछलीपट्टनम, पटना, ढाका, आगरा और लाहौर जैसी जो ये सिटीज़ थी ये क्या है बिकेम इम्पोर्टेंट हो गई थी। किस चीज़ के उसमें, ट्रेड के उसमें, यानी वो एक ट्रेड की उसमें क्या है सिटी के रूप में क्या है इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी। क्या, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है जो ट्रैवलर्स आते थे वो क्या है ट्रेड करते थे अपना यहाँ पर। तो इसी कारण क्या है जो सूरत था, मछलीपट्टनम, पटना, ढाका, आगरा और लाहौर जैसी जो सिटीज़ थी वो क्या है इम्पोर्टेंट हो गई थी। किसके, उसके कारण, बिकॉज ऑफ ट्रेड। पोर्ट टाउन्स, अब हमारा नेक्स्ट है पोर्ट टाउन्स। लॉन्ग कोस्ट लाइन of the country and its extensive trade with the outside world encouraged the rise of many port towns. The long coastline of the country, जो हमारी कंट्री की क्या है कोस्ट लाइन थी वो क्या है बहुत लंबी थी, एंड इट्स एक्सटेंसिव ट्रेड, और उसके साथ ही क्या है वहाँ पर बहुत जो ट्रेड्स था विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इसके कारण क्या है दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ क्या है जो ट्रेड था, encouraged टू राइज ऑफ मैनी पोर्ट जो होता था। अभी कोस्ट लाइन क्या है वहाँ के हम भी उस हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन ज़्यादा लंबी थी, तो उसी के कारण क्या है जो ट्रेड्स था वो भी क्या है फैला हुआ था विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दूसरे देशों के साथ। एनकरेज द राइज ऑफ मैनी पोर्ट्स टाउन, और इसी के कारण क्या है भी ट्रेड के कारण क्या बहुत सारे क्या है पोर्ट टाउन्स का भी उदय हुआ, यानी पोर्ट टाउन्स बने। पोर्ट टाउन्स यानी जहाँ पर भी माल को लादा और उतारा जाता है वो क्या कहलाते हैं पोर्ट टाउन्स। तो इन पोर्ट टाउन्स में कौन कौन सी, जैसे किस किस चीज़ के साथ था, कॉम्बे, सोपोरा, भुज, सूरत एंड गोवा वर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। भी जो वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन सी थे, कॉम्बे, सोपोरा, भुज, सूरत एंड गोवा वर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वाइल तिरुपति मली एंड मछलीपट्टनम वर इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सी थी, मछलीपट्टनम थे, जो ये मछलीपट्टनम ये क्या क्या थी ईस्टर्न कोस्ट में इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थी। दीज पोर्ट्स फैसिलिटेड इंडियाज ट्रेड विद अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। वही इसमें जो आया था ये किस किस के साथ हमारी कंट्रीज का क्या है ट्रेड होता था, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अरबिया के साथ। ये क्या है और इन्हीं क्या है इसके कारण क्या है व्यापार के कारण ही बहुत सारे पोर्ट टाउन्स क्या है उसमें आए थे, राइज हुए थे यानी उदय हुए थे। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेड टाउन्स। फाउंडेड टाउन्स क्या है, जैसे भी ये तो ट्रेड के कारण क्या है इनमें कुछ ऐसे सिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट हो गई थी और वहाँ पर पोर्ट टाउन्स बने थे। और फाउंडेड टाउन्स ये हैं कि भी जो उस टाइम के रूलर्स या किसी उस अदर पर्सन के द्वारा क्या है फाउंडेड किए गए थे, यानी स्थापना की गई थी उनकी, वो क्या कहलाते हैं फाउंडेड टाउन्स। न्यू कैपिटल सिटीज वर फाउंडेड इट इफ द एग्जिस्टिंग
वंस बिकम ओवर क्राउडेड। भी जो न्यू कैपिटल सिटीज़ थी जिनकी भी वर फाउंडेड, जो जिनकी स्थापना की गई थी, इफ़ द एग्जिस्टिंग वंस बिकेम, कि क्यों, क्योंकि क्या है, ओवर क्राउडेड के कारण इस नई कैपिटल ओवर कैरियन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसके कारण क्या है, भीड़ भाड़ हो रही थी, तो इसी के कारण क्या है, न्यू कैपिटल सिटीज़ क्या है फाउंडेड की जा रही थी। तो इसमें क्या है, इन 16th सेंचुरी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद सिटीज़ की फाउंडेड किसने की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, जो वहाँ का उस टाइम का क्या था, सुल्तान था। एज गोलकुंडा हैड बिकम टू कंजस्टेड, और इसी की तरह ही जो गोलकुंडा भी हैड बिकम कंजस्टेड, वो भी क्या है, बहुत भी कंजस्टेड यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, उसके कारण क्या है, ट्रेड के कारण भी, लोगों की व्यापार के कारण क्या है, जो बाहर से भी आ रहे थे, और इस तरह से क्या है, तो वहाँ पर क्या है, वो भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इसीलिए क्या है, वो सिटीज़ क्या है, जैसे हैदराबाद थी, और इस ऐसे ही गोलकुंडा भी क्या है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका था। अकबर फाउंडेड फतेहपुर सीकरी टू मार्क हिज विक्ट्री आफ्टर कंकरिंग टू ऑफ गुजरात। भी जो फतेहपुर सीकरी थी, किसने फाउंडेड की थी, अकबर ने की थी, और किस वजह से की थी, कि उसने क्या है, जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो इसकी खुशी में, इसके उपलक्ष्य में उसने क्या है, जो फतेहपुर सीकरी सिटी है उसकी क्या है, स्थापना की थी। द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वाज मार्क हिज विक्ट्री आफ्टर द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद वाज फाउंडेड बाय मुगल्स। और जो सिटी ऑफ शाहजहानाबाद है, जो दिल्ली में है अब, उसकी स्थापना क्या किसने की थी, शाहजहां ने की थी। इट कंप्राइज टू जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, वाइड रोड्स, बाजार्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और इसी के अंदर, इस सिटी के अंदर ही क्या कंप्राइज थी, भी जामा मस्जिद, रेड फोर्ट था, वाइड रोड्स थे यानी चौड़े चौड़े रोड्स थे, बाजार थे, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। और ऐसे ही ये क्या है, धीरे धीरे क्या है, मुगल डायनेस्टी का क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया था। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोजर लुक एट द 3 सिटीज़, यानी 3 सिटीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जिसमें क्या है, एक हम्पी है, एक मछलीपट्टनम और सूरत, यानी जो मेन क्या थे, सेंटर थे किसके, ट्रेड के, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम हम्पी को डिस्कस करते हैं। अ ग्रैंड कैपिटल सिटी हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तंगभद्रा इन नॉर्दर्न कर्नाटका। जो हम्पी है, ये ग्रैंड कैपिटल सिटी थी, ठीक है, और कहाँ पर लोकेटेड थी, ये जो तंगभद्रा नदी है उसके किनारे पर, नॉर्दर्न कर्नाटका में। हम्पी स्टैंड्स अमंग रून्स ऑफ विजयनगर, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो हम्पी थी, जो विजयनगर था, जो वहाँ विजयनगर जो वहाँ का एम्पायर था, उसके दौरान क्या है, ये बहुत यानी स्टैंड हुई थी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनी थी, और इसी के कारण क्या है, वो फॉर्मर द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इसी के कारण वो क्या है, विजयनगर एम्पायर की क्या फॉर्मर कैपिटल बनी थी। द एम्पायर वाज फाउंडेड बाय तेलुगु प्रिंसेस हरिहर एंड बुक्का इन 1336 सेंचुरी। जो विजयनगर था, वो विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तेलुगु प्रिंस थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी, विजयनगर की। हम्पी बाउंडेड बाय रिवर्स तंगभद्रा ऑन वन साइड एंड द डिफेंसिव हिल्स ऑन द अदर साइड्स। जो इसकी लोकेशन के कारण ही, इसकी अच्छी लोकेशन के कारण ही जो क्या है, हम्पी को विजयनगर की क्या है, कैपिटल बनाया गया था। कैसे, हम्पी बाउंडेड बाय द रिवर्स तंगभद्रा। जो हम्पी थी वो किसके द्वारा, तंगभद्रा नदी के द्वारा बाउंडेड थी, और एक साइड तो तंगभद्रा नदी थी और दूसरी साइड क्या था, डिफेंसिव हिल्स ऑन द अदर साइड, और उसकी दूसरी साइड क्या थी, हिल्स थी, जो उसको क्या है, डिफेंड करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ही क्या है, हम्पी को विजयनगर की कैपिटल
बनाया गया था। इसके कारण क्या कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स भी आए हैं जिन्होंने इस हम्पी जो सिटी थी, कैपिटल थी, उसके बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है भी किस तरह से क्या क्या था इस सिटीज़ के अंदर। फॉरेनर ट्रैवलर्स लाइक निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली, अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया एंड डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल visited Vijayanagar and described the city as well fortified with a distinctive architecture भी। जो ये फॉरनर्स थे जो अलग अलग कंट्री से आए थे, इन्होंने क्या है जो हम्पी सिटी है उसका क्या है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया कि भी जो ये सिटी थी बहुत ज़्यादा क्या थी, डेवलप थी, और उसके साथ साथ उसमें क्या है जो उसका जो आर्किटेक्चर था तो वो भी क्या है अलग तरह का था। द बिल्डिंग्स हैज स्प्लेंडेड आर्चेज, डोम्स एंड पिलर हॉल्स भी। जो वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, जो उस सिटी में उस टाइम पे जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो कैसी थी, स्प्लेंडेड आर्चेज यानी उसमें आर्चेज थी, डोम्स थे, और क्या है पिलर्स हॉल्स थे। वेल प्लान्ड ऑर्चार्ड एंड प्लेजर गार्डन्स विद कल्चरल मोटिव्स सच एज लोटस वर आल्सो बिल्ट भी। जो वो थे वर प्लांट ऑर्चार्ड्स भी, जो बहुत अच्छे से प्लान करके जो ऑर्चार्ड्स बनाए गए थे, और प्लेजर गार्डन्स वहाँ पर क्या है यानी उस वहाँ पर क्या है गार्डन्स भी थे। गार्डन्स में क्या है वो किस चीज़ के लिए मोटिफल्स थे भी, वहाँ पर क्या है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, और इसके अलावा उधर गार्डन में ही क्या है लोटस भी बिल्ट होते थे, यानी लोटस जो है वो भी वहाँ पर मिलते थे। The account of Domingo Pease, who visited the court of Krishnadev Rai, is particularly unique as provides a vivid account of Vijayanagar Empire. जो पुर्तगाल का जो यात्री था डोमिंगो पीज, वो क्या है किसके रूल में आया था, कृष्णदेव राय के रूल में आया था, जो क्या विजयनगर का शासक था। और उसने उस दौरान उस पीरियड के दौरान, कृष्णदेव राय के पीरियड के दौरान जो विजयनगर एम्पायर का बहुत अच्छा विवरण किया है। इसके अलावा बिसाइड ब्यूटीफुल प्लेसेस देयर वर मैनी टेम्पल्स इन द सिटी इंक्लूडिंग द विश्वनाथ स्वामी एंड विश्वकर्मा प्रकाश टेम्पल्स भी। इसके अलावा क्या है बिसाइड्स ब्यूटीफुल प्लेसेस, उसमें क्या है बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस थे वहाँ पर, क्या है जो क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है नंबर ऑफ मैनी टेम्पल्स इन द सिटी, यानी कई उस सिटी में किसमें हम्पी में बहुत सारे क्या है मंदिर थे, कुछ क्या है फेमस थे, विश्वनाथ स्वामी एंड विश्व प्रकाश टेम्पल्स। द टेम्पल्स वर हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, और जो ये टेम्पल्स थे वो किसके कल्चरल एक्टिविटीज़ के हब थे, यानी वहाँ पर क्या है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। एंड देवदासी, और देवदासी यानी देवदासी क्या था, टेम्पल डांसर परफॉर्म बिफोर द डेनाइटी एंड द रॉयल्टी एंड मासिस भी। जो क्या है वहाँ पर देवदासी प्रथा थी। देवदासी में क्या है जो देवदासी कौन होती थी, ये क्या होती थी टेम्पल डांसर होती थी, जो मंदिर में डांस करने वाली डांसर थी, और ये परफॉर्म करती जैसे भी वहाँ के जो डिवाइटी यानी पुजारी वगैरह थे उनके सामने, और जो रूलर्स थे रॉयल्टी जो शाही वो थे उनके सामने क्या परफॉर्म करती थी, डांस करती थी। रिमेन्स ऑफ रोज ऑफ शॉप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड लीडिंग टू द विरूप्रकाशा टेम्पल सजेस्टेड दैट द टेम्पल वाज सेंटर ऑफ कॉमर्स एज वेल भी। जो विश्वकर्मा टेम्पल था उसके क्या है एक साइड में क्या है शॉप बनी हुई थी, शॉप्स बनी हुई थी, और ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, और यानी साइड के दूसरी तरफ रोड लीडिंग टू द विरूप्रकाशा टेम्पल सजेस्ट दैट द टेम्पल वाज द सेंटर ऑफ कॉमर्स एज वेल। और जो उसके एक साइड में क्या है दुकानें बनी हुई थी, और वो क्या है जो टेम्पल था वो किस चीज़ को सजेस्ट करता था भी एज ए सेंटर ऑफ कॉमर्स, यानी भी उसको क्या है जो टेम्पल था उसको एक व्यापार का भी सेंटर भी बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू द अब्दुल रज़ाक अ ह्यूज टैंक वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ पुर्तगालीज मैंसन, और अकॉर्डिंग टू द अब्दुल रज़ाक भी, अब्दुल रज़ाक जो पर्शिया से था उसने भी क्या बताया है कि अ ह्यूज टैंक वाज बिल्ट भी, एक बहुत बड़ा टैंक बिल्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ पुर्तगालीज मैंसन भी, किसकी सहायता से जो पुर्तगालीज जो
मजदूर थे उनकी सहायता से एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था। कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द टैंक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। और उस पार्ट जो उस टैंक्स को यानी वाटर टैंक बनाया गया था, उस टैंक को किसके द्वारा भी पानी दिया जाता था? कैनल्स वर्ड कंस्ट्रक्टेड टू सप्लाई, उसके लिए चैनल्स बनाए गए थे कि टू सप्लाई द वाटर, यानी वाटर को सप्लाई करने के लिए, वाटर को उसमें फिल करने के लिए फ्रॉम द टैंक, भी टैंक से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, यानी जो सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में पानी को सप्लाई करने के लिए क्या है, उस टैंक में से जो कुछ चैनल्स बनाए गए थे। जो टैंक था, टैंक बनाया गया था, किसका था? वो पानी का। उस पानी को क्या है, सिटी में सप्लाई किया जाता था उसके पानी को। तो उसके पानी को जो क्या है, वो चैनल्स कंस्ट्रक्टेड किए गए थे उस टैंक्स के लिए। उस टैंक्स का जो पानी था वो क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में क्या है, सप्लाई किया जाता था। किससे? उस टैंक से। तो इसके अलावा जो ये सिटी थी, हम्पी कंट्रोल्ड द इंटरनल ट्रेड ऑन द, ये डिस्क्रिप्शन तो क्या है, फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा दिया गया था कि जब वो उस टाइम पे वहाँ पर आए थे विजयनगर में, तब उन्होंने वहाँ का भी जो एटमॉस्फेयर देखा था, जो वहाँ की जो कंडीशन देखी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है अपना उसको उस सिटी का डिस्क्राइब किया है। हम्पी कंट्रोल द इंटरनल ट्रेड ऑन द इंडियन पेनिसुला एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू प्रिंसिपलिटीज अलोंग द मालाबार कोस्ट। ये जो हम्पी थी, जो कैपिटल थी किसकी? विजयनगर की। हम्पी कंट्रोल द इंटरनल ट्रेड, जो हम्पी थी वो क्या है, इंटरनल ट्रेड को क्या है, कंट्रोल करती थी ऑन द इंडियन पेनिसुला, जो इंडियन पेनिसुला था। और इसके अलावा एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू प्रिंसिपलिटीज अलोंग द मालाबार कोस्ट, प्रिंसिपलिटीज यानी रियासतें, इसके अलावा कुछ रियासतें भी क्या है उसके साथ थी, जो मालाबार कोस्ट पर थी, वो भी क्या है उससे पे क्या है कनेक्ट थी, किससे? हम्पी से। The empire was well known as the important center of textile industry, mining, metal work and agriculture products. और जो एम्पायर था, जो विजयनगर का एम्पायर था, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? इम्पोर्टेंट सेंटर, भी इम्पोर्टेंट सेंटर थे वहाँ पर। कौन कौन से थे? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, माइनिंग थी यानी खाने वगैरह थी, मेटल वर्क्स था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कारण क्या है, जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर, वो जाना जाता था। The main articles of export were gold, spices such as cardamom, paper and precious stones. भी जो वहाँ के उस टाइम के जो उस एम्पायर के जो मेन आर्टिकल्स थे जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, वो क्या थे? सोना था, मसाले थे, मसालों में क्या क्या थे, जैसे भी इलायची थी, काली मिर्च वगैरह थी, ये सब क्या है एक्सपोर्ट की जाती थी। ये उस एम्पायर के क्या है मेन क्या थे आर्टिकल्स थे जो एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरी कंट्रीज में। ज्वेल्स, स्पाइसेस, कॉटन,